हेलो गाइस, चलिए आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें एक अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट नया है, ठीक है। जर्नल एंट्री ही करना है। प्रिपेयर जर्नल एंट्री ऑफ साहिल ब्रोस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। कुछ ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है, उनको हम लोगों को जर्नल एंट्री करना है। देखो 2016 अक्टूबर, सारा ये अक्टूबर का ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, डेट वाइज। परचेज और जर्नल एंट्री करते ही हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो 1 तारीख है तो फिर इधर डेट आगे बढ़ता जाएगा। 1 अक्टूबर के बाद का डेट है तो सारे 1 अक्टूबर के बाद का आएगा। बीच में सितंबर का डेट नहीं आएगा। सितंबर का ट्रांजेक्शन आ सकता है कि कुछ पहले सितंबर में हुआ था, वो अक्टूबर में फिर से उसमें कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन डेट बीच में सितंबर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। कुछ गुड्स कैश में परचेज हो रहा है। क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल ₹75,000, ये हमारा है 75,000, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू अतुल से गुड्स खरीदे थे, उसको वापस कुछ कर दिए, घुमा दिए, रिटर्न कर दिए गुड्स को, ठीक है। खराब हो गया, कुछ पसंद नहीं आया। पेड कैश टू अतुल से खरीदे थे गुड्स, उसको कैश पे करना पड़ेगा तो कुछ कैश पे कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू चारू को गुड्स बेच रहे हैं। चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। कुछ चारू को हम लोग सेल्स किए हैं, वो वापस कर दी गुड्स को हम लोग को, उसको नहीं पसंद आया होगा। पेड रेंट ₹2,000। साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। साहिल कुछ ड्राइंग कर रहा है, विड्रॉ को बोलते हैं ड्राइंग। कुछ घर के लिए, अपने होम पर्पसेस, पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा लेकर जाएगा, उसको विड्रॉइंग करते हैं। और ड्राइंग, वर्ड ड्राइंग यूज होता है। ये हमारे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर को पढ़ेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन आएगा, कोई भी एडजस्टमेंट आएगा, पहले तो फर्स्ट ये आप अज्यूम करना कि आप ही बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस आपका है, तो ही कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब हम लोगों को करना है जर्नल एंट्री। और किसी भी पॉइंट पे किसी को दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। in the books of साहिल ब्रोज, ठीक है। क्या बनाना है? जर्नल एंट्री, ठीक है। चलो फॉर्मेटिंग कर लो। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है, अच्छे से बनाना, नीट एंड क्लीन। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? परचेज गुड्स। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश में परचेज किए हैं। परचेज करना एक्सपेंस, तो और गुड्स परचेज कर रहे हैं। कोई भी गुड्स क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या परचेज कर रहे हैं। तो 2016 अक्टूबर चल रहा है हम लोग का, फर्स्ट को गुड्स परचेज किए तो द वर्ड परचेज यूज करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे यहाँ से कैश जाएगा, ठीक है। परचेज कर रहे हैं हम लोग 40,000 का, ठीक है, 40,000 का। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यहाँ तक क्लियर है? चलो, सेकेंड हमारा है, देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल फॉर ₹75,000। अतुल से गुड्स खरीद रहे, कैश में नहीं, क्रेडिट में। गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं अतुल से, ठीक है, गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं। ये हमारा है 3 अक्टूबर को, अक्टूबर 3 को गुड्स खरीद रहे हैं अतुल से। तो कैश अभी जा नहीं रहा है, अतुल से खरीद रहे हैं, तो अतुल को बाद में पे करना है, तो बाद में पे करना है। अभी अतुल हमारे लिए क्रेडिटर है, हमें बाद में पे करना है, ठीक है। तो अभी वर्ड होगा परचेज अकाउंट डेबिट
परचेज अकाउंट डेबिट 75,000 से अतुल से खरीद रहे हैं टू अतुल अकाउंट। अतुल अकाउंट क्रेडिटर रहेगा ये, क्योंकि ये हम लोग परचेज क्रेडिट में कर रहे हैं, कैश में करते हैं तो क्वेश्चन में लिखता बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधारी में गुड्स को खरीदे तो अतुल अकाउंट क्रेडिट होगा, बाद में अतुल को पे करना है। नेक्स्ट लाइन था हमारा रिटर्न गुड्स टू अतुल 3,000। देखो अतुल से खरीदे थे ना, परचेज किए थे, अब हम लोग को कुछ गुड्स जो 75,000 का खरीदे थे वो वापस कर रहे 3,000 का। हम लोग को पसंद नहीं आया, हमारे बिजनेस को पसंद नहीं आया, तो हम लोग को घुमाना है 3,000 का गुड्स। तो अभी परचेज कर लिए, अब रिटर्न करना है, तो क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न करेंगे। और अतुल को किए थे क्रेडिट, तो अब अतुल को वापस दे रहे हैं, तो इस केस में अतुल रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, रूल लगाओ, अतुल अकाउंट डेबिट कितना से, 3,000 से। इसको वापस गुड्स मिला, मतलब ये गुड्स रिसीव किया, हम लोग खरीदे थे लेकिन हम लोग घुमा दिए, तो वापस चला जाएगा ना इसके पास, जिससे खरीदे थे चला गया। और हम लोग किए क्या थे, परचेज किए थे, तो अब हम लोग को करना होगा परचेज रिटर्न अकाउंट, एक नया अकाउंट खुलेगा, क्योंकि जो परचेज किए उसको घुमा दिए। फिर यहाँ परचेज ही लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो द वर्ड परचेज रिटर्न यूज करते हैं। और डेट हमारा था 6 को। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू अतुल, कुछ गुड्स उसको वापस कर दिए परचेज के। पहले तो कुछ कैश खरीदे अनिल से, उसका एंट्री। सेकंड में था अतुल से उधारी में खरीदे, तो उधारी में खरीदे तो अतुल अकाउंट खुलता है, क्योंकि कैश हमारे यहाँ से गया नहीं, तो क्रेडिटर ओपन हुआ। अब हम कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद पता चला कि उसमें से 75,000 का गुड्स था, उसमें कुछ खराब है, 3,000 का गुड्स हमको पसंद नहीं आ रहा है या कुछ खराबी है, तो हम लोग वापस कर रहे हैं। तो परचेज किए थे तो वापस करने का एंट्री परचेज रिटर्न, और उल्टा अगर डेबिट में अभी है तो उसको क्रेडिट में करो। और अतुल को क्रेडिट करके रखे थे तो उतना से वो कम होगा ना, अब हम लोग 75,000 उसको पे करना था, 3,000 का गुड्स ही वापस कर देंगे, तो अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 72,000 पे करना होगा। ठीक है, 3,000 कम करके, तो अतुल को 3,000 से डेबिट करेंगे और 75,000 से क्रेडिट है, तो नेट इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, 72,000 ही पे करना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था पेड कैश टू अतुल। अब देखो अतुल से खरीदे, कुछ घुमा दिए, अब उसको पैसा पे करना है, 8 तारीख को आ रहा है कि अतुल को कैश पे करना है, तो हमारे यहाँ से कैश जाएगा और अतुल को मिलेगा, अतुल रिसीव करेगा। अतुल अकाउंट डेबिट 50,000 इसको दे रहे हैं, अभी बोलेंगे फिर बाद का पैसा बाद में देंगे, टू कैश हमारे यहाँ से गया 50,000। ठीक है, बीइंग कैश पेड टू अतुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू चारू, 1 लाख का गुड्स चारू को बेच रहे हैं। ठीक है, 1 लाख का गुड्स चारू को बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, हमारे लिए सेल्स इनकम होगा। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का ऑल इनकम क्रेडिट में डालते हैं, इनकम और गेन्स क्रेडिट। ठीक है, और सेल्स चारू को कर रहे हैं, तो चारू इस केस में रिसीव कर रही है गुड्स को और उधारी में बेच रहे हैं, तो डेटर ओपन करते हैं ना, चारू अकाउंट डेबिट 1 लाख, सेल्स किए चारू को, कैश मिलता तो कैश लिखते, कैश मिल नहीं रहा है, तो जो पार्टी का नेम है वो उसको यहाँ पे डेटर बोलते हैं। ठीक है, डेटर अभी समझने के लिए। और जब परचेज किए और पैसा नहीं दिए तो क्रेडिटर, हमारे लिए ये क्रेडिटर हुआ, इनको बाद में पेमेंट करना है और इनसे बाद में पैसा लेना है। चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1 लाख का सेल्स किए, क्योंकि गुड सेल्स किए हैं, क्या बेचे हैं वो स्पेसिफाई नहीं हो रहा, सामान बेचे हैं कुछ भी तो सेल्स, और कुछ सामान खरीदे हैं क्लियर नहीं हो रहा है, फर्नीचर मशीन क्या खरीदे हैं तो वर्ड परचेज। ठीक है, ये था हमारा 10 तारीख को बीइंग गुड्स सोल्ड टू चारू को बेच दिए गुड्स। ठीक है, अब क्या की ना चारू, देखो चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। चारू कितना गुड्स खरीदी थी हमसे, 1 लाख का खरीदी थी,
1 लाख का खरीदी थी हमसे, हम लोग सेल्स किए थे चारों को। अब ये चारों 1 लाख का लेके गई है, उधारी पे सेल्स हुआ है हमारा, तो ये कुछ दिन के बाद रिटर्न करने आ गई है। 16 तारीख को, 12 तारीख को ये रिटर्न करने आ गई है, ठीक है चारों। तो इस केस में चारों हम लोग को गुड्स वापस देगी। तो सेल्स किए थे तो हम लोग के पास वापस से सेल्स रिटर्न गुड्स आ गया, सेल्स रिटर्न हम ही लोग पास आ गया। सेल जो किए वो सेल्स रिटर्न हो गया 20%। कैलकुलेट करते 20% क्या होता है, टू क्या करेंगे, चारों से आया, चारों यहाँ पे देने वाली है, गिवर है, ठीक है। 20%, 1 लाख का जो सेल किए थे उसी का 20% कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 20,000। 20,000 का ये गुड्स वापस कर दी, ठीक है। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम चारू, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है रेंट पेड और ड्राइंग, इतना में हो जाएगा। वही आगे कंटिन्यू हो रहा है, जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं हुआ था। अब है हमारा रेंट पेड 2000 15 तारीख को, और 20 तारीख को है विड्रॉइंग 10,000 का। रेंट पेड, रेंट क्या है, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट से डेबिट द एक्सपेंस, रेंट अकाउंट टू कैश, कैश हमारे यहाँ से चला गया, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रेंट पेड 2000 से, ठीक है। बीइंग रेंट पेड, ठीक है। लास्ट में हो रहा है हमारा साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000, विड्रॉइंग हो रहा है, तो ड्राइंग खर्चा है फर्म के लिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 लेके जा रहा है टू कैश लेके जा रहा है। अगर गुड्स लेके जाता तो वर्ड परचेज यूज करते हैं, ठीक है। 10,000 बीइंग कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। अब हमारा जाके सारा जर्नल एंट्री हो गया कंप्लीट। इसमें ये 2 एक्सपेंस वाला एंट्री पहले भी किए हम लोग, ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। परचेज कैश में पहले भी किए, देखो क्रेडिट में परचेज पहले किए थे, लेकिन अब रिटर्न वाला केस आया तो ये परचेज रिटर्न वाला केस को समझना है, स्टार मार्क करो। और यहाँ भी सेल्स, क्रेडिट में सेल्स हुआ तो ये सेल्स रिटर्न वाला, देखो क्या हो गया, परचेज किए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग घुमा दे रहे, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज से उल्टा एंट्री पास करो, परचेज रिटर्न पहले डेबिट में था तो अभी क्रेडिट में, और अतुल को क्रेडिट किए थे तो उतना से वापस डेबिट करो जितना से गुड्स घुमाएंगे, ठीक है। और चारों को बेचे थे तो चारों अभी हमारे लिए डेटर है 1 लाख का, लेकिन चारों को कुछ गुड्स घुमा देंगे तो चारों डेबिट जितना से है कुछ घुमा रहे उसको वापस करे तो क्रेडिट करो, तो चारों को करेंगे क्रेडिट। और सेल्स किए थे और सेल्स रिटर्न हो रहा है तो सेल्स यहाँ पे क्रेडिट में है तो उसका उल्टा एंट्री पास करो, सेल्स रिटर्न से डेबिट में, ठीक है। उतने परसेंट से जितना अमाउंट बोलेगा उनसे, पर ये एंट्री को समझना मेन पार्ट था, ठीक है। ये जर्नल एंट्री है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय बाय।